अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज का इस्तेमाल पेरेंटिंग के हवाले से और ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम जैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उसका बच्चों पे क्या असर पड़ता है। ऑफ कोर्स इट डज़ मैटर व्हाट यू से, लेकिन मेन चीज़ ये है इट मैटर्स हाउ यू से। आप कैसे वो बोलते हैं, वो अल्फाज कैसे बोलते हैं। तो आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा क्या कर रहे हैं, मैं देखूँ क्या कर रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं क्या कर रहे हैं। हर वक्त चीज़ें ख़राब किए रखते हैं। तो आप सोच रहे हैं सेंटेंस शायद वही हो, लेकिन आपने उसकी ट्यून चेंज कर दी तो बच्चे को डरा दिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास अक्सर जब पेरेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि लुक मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलने लग गया है, या मेरे बच्चा ने गालियाँ बोलना बहुत सीख ली हैं। और जब मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या घर में कोई गालियाँ देता है, तो आंसर होता है मैं तो नहीं देती, लेकिन हाँ डैडी या पापा देते हैं, या मैं तो झूठ नहीं बोलती लेकिन घर में फलां शख्स बोलता है। ऑफ कोर्स बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ही सीखेगा, वो पिक एंड चूज़ वो करेगा जो इसमें उसको सहूलत मिलेगी। लेकिन एनवायरनमेंट अगर उसको ऐसी नहीं दी जा रही जिसमें पॉजिटिव चीज़ें वो आप उनको दें, तो फिर आप वो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। आजकल हम लोग क्योंकि खुद प्लीज़ थैंक यू सॉरी नहीं बोलते, और कुछ घरों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्द हजरात सॉरी नहीं बोलेंगे, तो फिर उस वक्त में फिर बच्चों में भी वही आ जाता है कि बेटा समझता है कि मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे डैडी नहीं बोलते। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं बेटी हूँ और मैं बहुत लाडली हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, या मम्मी खाली बोलती है सो मेरा क्या काम है सॉरी बोलने का। आप सोच रहे हैं कि क्या कनेक्शन है अम, बच्चे के सामने जो लैंग्वेज बोली जा रही है। फिर हम एक और काम जो करते हैं कि हम डांटते हैं बच्चों को, लेकिन कोई रैशनल नहीं देते। डांटना तो एक इन एनी वे गुड पेरेंटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप डांट रहे हैं उनको किसी बात पे, तो एटलीस्ट ये समझाएं तो सही कि आप किस वजह से डांट रहे हैं, किस चीज़ से उसे बचाना चाह रहे हैं। तो अगर आप जस्ट डांटने पे लगे हुए हैं तो फिर तो बच्चा ये सोचेगा कि माँ तो हर वक्त ही डांटती रहती है, मैं क्या करूँ। या फिर डैडी तो जब भी घर में आता है तो बस एक ही ट्यून में वो बोलता है। सो कैन यू सी कि आपने उसका डर और खौफ उस डांट की तरफ से कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। सो अब उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें। पाकिस्तान और यूके में जो एक चीज़ डिफरेंस मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पे आई तो बच्चों को जब पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते थे तो वो कहते थे हैव अ रियली गुड डे, और जब वो वापस आते थे तो पेरेंट्स गेट पे ही पहला क्वेश्चन ये करते थे कि हाउ इज़ द डे। ऐसे लगता था जैसे बच्चे जिहाद करके आए हैं या जिहाद करने जा रहे हैं। अनलाइकली पाकिस्तान में जब पेरेंट्स बच्चे घर आते हैं तो खाना देती हैं उसको, माँ बाप देते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ ट्यूटर आ रहे हैं या आपने ट्यूशन के लिए जाना है। आपने देखा वो जो प्राइम टाइम था हमने वो वेस्ट कर दिया। हमने उनसे कांटेक्ट कनेक्शन नहीं किया, हमने उनसे पूछा नहीं कि क्या हुआ उनके साथ सारा दिन। और ये वो कम्युनिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो घर में बैठे एक हाउसवाइफ है शायद, तो फिर मेरे पास बहुत टाइम है, या मैं तो टाइम देता हूँ रात को बैठ के, हम सब ड्रामा इकट्ठे देखते हैं, या हम सब बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं, या मैं खाना पका रही होती हूँ तब भी मेरा बच्चा साथ साथ बोल रहा होता है, या मैं सफाई कर रही होती हूँ तब भी बच्चा इर्द गिर्द रही होता है। तो रियली कम्युनिकेशन आई कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन मिररिंग एंड मैचिंग है कि अगर मेरा बच्चा दुखी है तो मेरा भी एक्सप्रेशन से उसे लगना चाहिए कि माँ शायद या बाप उसकी बात सुन के दुखी हो रहे हैं। या अगर वो बहुत एक्साइटेड है, मम आई टेल यू हाउ वाज द डे, तो फिर मैं भी खुश हूँ। तो आप जब वो मिररिंग एंड मैचिंग और आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप 72% तो उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सी रह जाती है बेसिक लेवल पे, जिसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने का भी अंदेशा है। अब एक और बात लेते हैं टीनेजर्स के हवाले से। टीनेजर्स मुझे पता है वो सबसे हार्ड है एज टाइम जब बच्चे आंसर नहीं देते। हाउ वाज द डे बेटा, इट वाज ऑलराइट, इट्स ओके, बेसिक आंसर, लेकिन कम से कम दे तो रहे हैं। और अगर आपको इनके पास कोई ऐसा बच्चा है जो एंग्जाइटी का शिकार है, वो बोलता कम है, वो शायद वो शट डाउन हो चुका है, या एक टीनेजर है जो आंसर नहीं देते, तो आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ इज़ द गुड थिंग हैपन टुडे, आज क्या ऐसा अच्छा हुआ जो आपको पसंद आया। और उसमें शायद वो उस वक्त ना भी आपको आंसर दें, लेकिन सोचना शुरू करेंगे। इसमें आप उनको पॉजिटिव साइड पे ला रहे हैं कि वो पॉजिटिव थिंकर बने। ऑल्सो आप उनको प्रोवोक करें कि वो सोचना शुरू करें और आंसर देना शुरू करें, थोड़ा सा खुलें, ओपन हो, ठीक है। जब मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ अक्सर बैठी होती हूँ तो क्लाइंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा वो कुछ नहीं बोलता लेकिन नो बोलना सीख लिया।
कहाँ से उसने ये सीखा? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सब नो बोल रहे हैं तो उसने भी वही नो बोलना सीख लिया। जो लैंग्वेज आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, आपने वो लैंग्वेज उसके अंदर डालनी है। अंगूर की बेल पे आम नहीं निकल सकता। अगर आपने आम खाना है तो फिर आम की ही गुठली डालनी पड़ेगी बीज बोने के लिए। तो ये एक की पॉइंट है कि आपने जो लैंग्वेज बच्चे में डालनी है, जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनको के सामने वो बोलना सीखें। अगर मैं आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शिकायतें ये कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता है, या हम बच्चों को ये कहते हैं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से डैडी ने आज मुझे डांटा है, या तुम्हारी वजह से हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, तो कल को वो भी आपको यही लैंग्वेज बोलेंगे। कहना सीखें कि आई फील दिस वे, आई नो आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप मोर एक्सेप्ट करेंगे, आप बच्चे को मोर एम्पावर कर रहे हैं कि इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक एंड इट्स ओके उसको एक्सेप्ट करने का। तो जो आप उनको लैंग्वेज सिखाएंगे, कल को वही लैंग्वेज वो भी बोलेंगे आपके साथ। कोशिश करिए कि ओन करना सीखें फीलिंग्स, कोशिश करें कि ओन करना सीखें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोशिश करें कि अगर पहले आपने कम्युनिकेशन कभी नहीं की तो आज से बच्चों के साथ बात करना शुरू करें, आई कांटेक्ट के साथ 5 मिनट ही सही, इवनिंग टाइम पे, उनके को बिस्तर में सुलाने से पहले में भी, उनके स्कूल से आने के बाद, शायद किसी भी वक्त 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट उनको 1 to 1 दें और आप देखिएगा कि कितना मैजिकल असर होगा। खुश रहिए और बाकियों को भी खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।